दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं 200 डीएमए क्या रियलिटी में काम करती है, क्या सही में ये पैसा बना करके देती है। क्योंकि कई बार हम न्यूज चैनल में देखते हैं पर्टिकुलर स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर चला गया, पर्टिकुलर स्टॉक 200 डीएमए के नीचे चला गया। तो रियलिटी में इसकी क्या अहमियत है मार्केट के अंदर, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो आज की वीडियो में ये दोस्तों खुलासा करेंगे, प्रॉपर आपको बताएंगे कि निफ्टी के अंदर 200 डीएमए ने क्या परफॉर्म करा, बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्म करा, कुछ स्टॉक्स हम देखेंगे जो बढ़ते हुए जा रहे हैं उसमें कैसा परफॉर्म कर रही है, कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे जो नीचे आए ऊपर जाने के बाद उसमें कैसा परफॉर्मेंस आया। तो सारा डिस्कशन आज की वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहली बात थोड़ी सी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं ना, ये मूविंग एवरेज वगैरह टेक्निकल एनालिसिस सब जापान से आई है। तो 18वीं सदी के अंदर मार्केट के अंदर जो राइस ट्रेडर हुआ करते थे जापान के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले मूविंग एवरेज को यूज करा राइस के प्राइस को, ट्रेंड को चेक करने के लिए। उसके बाद अर्ली 20s के अंदर मूविंग एवरेज जो है स्टॉक्स के अंदर ट्रेड होना शुरू हुई। फिर धीरे धीरे करके इसके अंदर इंप्रूवमेंट हुई। 1945 में कोई रिचर्ड करके ट्रेडर थे, उन्होंने शुरुआत करी इसको और इनहेंस करने की स्टॉक्स के अंदर। प्लस धीरे धीरे इसके वेरिएंट भी बहुत सारे आ गए। सिर्फ एक सिंपल मूविंग एवरेज नहीं होती मार्केट में, ईएमए है, हुल है, विद्या है, बहुत सारे ऐसे मूविंग एवरेज के वर्जन्स है जो मार्केट में थोड़ा अलग अलग वर्क करते हैं। तो इतने सारे वर्जन किसी एक इंडिकेटर के ऊपर बनना पहली बात बहुत मतलब कमाल की बात है। कुछ इसके अंदर खास है, शायद ऐसा हो रहा है या नहीं है वो इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा। तो 200 डीएमए यानी डेली मूविंग एवरेज, सबसे पहले हमारे पास जो एक साल में ट्रेडिंग डेज होते हैं, हमारे पास होते हैं 252 ट्रेडिंग डेज एक दिन में। तो 200 को हम इसलिए डिनोट करते हैं ताकि हम ये पहचानते हैं कि मार्केट में ऑल ओवर 1 ईयर का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ये 1 ईयर की ट्रेंड के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज यही जानेंगे कि रियलिटी में कैसा वर्क कर रहा है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, पर्टिकुलर स्टॉक्स में, ऊपर जाके नीचे जाने वाले स्टॉक्स के अंदर क्या इसने परफॉर्मेंस दिया। तो चलिए चेक करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले इसको एनालाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक काम करा है। मैंने एक कोडिंग करी है ट्रेडिंग व्यू के अंदर और इसके अंदर एक स्ट्रैटेजी लगा दी है। और स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। स्ट्रैटेजी क्या है कि जब भी स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, जब भी इस लाइन के ऊपर जाएगा, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं। और जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स इसके नीचे जाता है तो हम इसको एग्जिट कंसिडर करेंगे। और ये काम हम करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हम ये चेकआउट करने वाले कि 200 डीएमए रियलिटी में वर्क करता है या वर्क नहीं करता है। तो मेनली दोस्तों हमारी इंपॉर्टेंस 200 डीएमए को लेकर के है। तो रियलिटी में इसने कैसे वर्क करा, मार्केट के अंदर अलग अलग इंडाइसिस में कैसे काम करा, उसके ऊपर दोस्तों हम सारी चीज जानेंगे। प्लस अगर आपको ये स्ट्रैटेजी चाहिए और आप इसको यूज करना चाहते हैं तो कैसे मिलेगी वो भी दोस्तों इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के अंदर बने रहिए। सबसे पहले हम अपनी स्ट्रैटेजी लगाते हैं और देखते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ये कैसा वर्क करेगी। तो स्टॉक दोस्तों हमने लगाया हुआ है, इंडेक्स हमने लगाया हुआ है, निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो इसके अंदर एक बार इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी लगा के रखी है, ईएमए 200 क्रॉस विद डायनामिक पोजीशन साइज। डायनामिक पोजीशन साइज का मतलब यही है, मार्केट में हम कंपाउंड नहीं करते हैं ट्रेड को, दैट्स वाई रीजन हम कंपाउंड को जरूर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि आपने एक स्टॉक बाय करा 1 लाख रुपए का, ठीक है। आपने जो ट्रेड लिया था वो पैसा आपका डबल हो गया। तो जो सेकंड ट्रेड आप लोगे वो 2 लाख रुपए से लोगे, 1 लाख से नहीं लोगे, क्योंकि पैसा कंपाउंडिंग के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। यानी अगर आपका 1 लाख रुपए 2 लाख बन गया, नेक्स्ट ट्रेड 2 लाख से होगा। अगर 1 लाख आपका 50,000 रह गया तो नेक्स्ट ट्रेड आपका 50,000 से होगा। तो ये चीज कैलकुलेट करना वहां ज्यादा जरूरी होता है जब हम इंडाइसिस बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इंडाइसिस में तो क्या है, पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है, तो इंडेक्स के अंदर ही मेनली सारा वर्क होता है। दैट्स वाई रीजन ये इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट में और सही में पता लगता है कि होल्डिंग में कितना पैसा बना, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने कितना पैसा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी लगा के रखी है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पाइन एडिटर के अंदर देखिए पूरी कोडिंग करी हुई है, ठीक है। और ये जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूँ, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने और ये आप फ्री में यूज कर पाएंगे। अभी मैं आपको मेथड बताऊंगा कैसे कर पाएंगे। उसके बाद देखिए कोई भी स्टॉक आप लगाते हैं, जैसे कि देखिए कोई भी चार्ट आप लगाते हैं, स्टॉक छोड़िए कोई भी चार्ट है, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर चेकआउट करेगा।
तो यहाँ पर देखिए एक एंट्री हुई थी, यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए एक एंट्री हुई थी, तो इसने बाय कर लिया ऑटोमेटिक 75 क्वांटिटी। फिर यहाँ पर देखिए नीचे गया था तो एग्जिट करा, फिर बाय करा, फिर एग्जिट करा, क्लोजिंग बेसिस पर हो रहा है। यानी जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो बाय कंसीडर हो रहा है, जब भी नीचे जाएगा तो सेल कंसीडर हो रहा है। और यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक स्ट्रेटेजी कर रही है। तो आपको पूरा बैकटेस्ट का रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में क्या आया रिजल्ट, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी टेस्टर में हम जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉपरली आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि किस तरीके से आपका पैसा बढ़ रहा है, प्लस ड्रॉ डाउन्स कितने हुए। ये जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है जो डाउन साइड जा रही है, ये आपको ड्रॉ डाउन्स मेजरमेंट करने में मदद करते हैं कि कितना मार्केट के अंदर ड्रॉ डाउन्स हो रहा है। तो परफॉर्मेंस समरी के अंदर हम जाते हैं, प्लस ट्रेड लिस्ट में जाते हैं। ट्रेड लिस्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर ट्रेड लिस्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि कितने ट्रेड्स टोटल लिए गए। तो लास्ट ट्रेड देखिए 119 या 119वां ट्रेड अभी करंटली चल रहा है, जिसके अंदर इसने निफ्टी को बाय करा था 17,500 का, और अभी भी निफ्टी 25,000 पर है। तो यहाँ पर देखिए 42% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। और यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट भी आपको दिख रहा है, 17 लाख के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, एक बार शुरुआत की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं स्टार्टिंग की। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत हुई 1992 में, जब निफ्टी ट्रेड करता था 750 रुपए का। पहला ट्रेड इसने लिया जो लॉस में गया, और लगभग छोटे छोटे लॉस है, और 1 लाख की कैपिटल से ये इनिशियल बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए छोटे लॉस 400 का, 500 का, 1700 का, 6000 का नुकसान हुआ। फिर देन आपको 711 पे एक एंट्री मिली थी, जब 1208 में ये बिका 1993 से 1994, यानी हर्षद मेहता का जो स्कैम आया था उसमें मार्केट गिर गया था। देन उसके बाद जब पुल बैक आया था वहां पर ये पैसा बना, यहाँ पर सीधा 63,000 रुपये बने। टोटल आपने 54,000 रुपीज का गेन कर लिया है, क्योंकि पीछे आपको नुकसान हुआ था। अब यहाँ पर देखिए ट्रेड चलते जा रहे हैं, और यहाँ पर जितना भी आपने पैसा कमा रहे हैं आप, वो यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है कि कितना मार्केट से पैसा कमाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कैलकुलेट हो रहा है सारी चीजें। तो यहाँ देखिए अभी 30,000, अभी मार्केट देखिए वही है 900,000 पे, और इतने साल बीत गए हैं मार्केट के अंदर, कोई खास बेनिफिट आ नहीं रहा है। अब धीरे धीरे देखिए मार्केट उठना शुरू हुआ, फिर देखिए आपके प्रॉफिट्स बढ़ने स्टार्ट होंगे। अभी आप 51,000 50,000 पर ही है, और 2003 में आप मार्केट के अंदर आ गए हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता चला गया। तो ये देखिए आपके प्रॉफिट्स बढ़ते चले गए, 4 लाख, 5 लाख और 3.5 लाख। ये देखिए, तो ये देखिए प्रॉफिट्स आपके बढ़ते चले गए। अभी 7 लाख पे हम पहुंच गए हैं, और देखते हैं 8 लाख कब क्रॉस होता है। ये देखिए 12 लाख सीधा, और 12 लाख के बाद अभी हम करंटली है 17 लाख के प्रॉफिट पर अभी हम करंटली है। तो यहाँ पर देखिए जो परफॉर्मेंस समरी है, परफॉर्मेंस समरी में आपको सिर्फ 12 लाख दिखा रहा है। 12 लाख इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो लास्ट वाला ट्रेड है वो अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो जब ये देखिए बाइंग हुई है, लेकिन बाइंग के बाद अभी सेल सिग्नल नहीं मिला है, एग्जिट नहीं हुआ है। तो जब ये एग्जिट होगा तब ये प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेगा। फिलहाल आपके पास यहाँ पर 17 लाख रुपए जो है वो है प्रॉफिट्स के। तो इस तरीके से दोस्तों कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट्स को, और यहाँ पर देखिए अभी आपको ये 12 लाख के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन टोटल हमारे पास 17 लाख का अप्रॉक्स का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट में 1 लाख का 17 लाख हमने ट्रेडिंग से कर लिया। दूसरा यहाँ पर ये चीज आपको काफी काम आएगी, आप ड्रॉडाउन्स देख सकते हैं। देखिए आप कैपिटल ड्रॉडाउन्स मत देखिए, कैपिटल तो आपका बीच में बढ़ा भी, लेकिन हो सकता है कि शुरुआत में 1 लाख का कैपिटल हो जिसमें मैक्स ड्रॉडाउन आया। तो मैक्स ड्रॉडाउन का मतलब ये है कि जब आपने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद जब आपको एग्जिट मिला तो कितना परसेंट आपका पैसा टूट गया था। तो उस टाइम अगर आप यहां पर देखेंगे 24-25% के आसपास मार्केट यहां पर डाउन हो गया था, 24-25%। तो ये दोस्तों सोचने वाली बात है मार्केट के अंदर कि 24-25% मार्केट यहां पर डाउन हो गया, तो ये आपका मैक्स ड्रॉडाउन है। यानी अगर आप 1 लाख कैपिटल मार्केट में लेकर आते, पुराना जितना सिनेरियो है उसके हिसाब से हमें ये पता लगता है कि 24-25% तक मार्केट गिर सकता है, डाउन हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता लगे पिछले 20 साल का तो ये इतिहास है, 20-25 साल का, ठीक है। तो 20-30 साल के इतिहास में हमें ये पता लग गया 24-25% का ड्रॉडाउन है। और मार्केट के अंदर परसेंटेज प्रॉफिटेबल देखिए
सिर्फ 27% ही हम मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने मार्केट से बहुत पैसा कमाया। प्रॉफिट फैक्टर अगर आप देखेंगे वो 2.6 है, यानी इतना मल्टीप्लाई हम मार्केट के अंदर रिस्क के कंपैरिजन में पैसा कमाते हैं। और एवरेज ट्रेड का जो प्रॉफिट है ये आपको दिख रहा है लगभग 10,000 है। तो एवरेज ट्रेड का जो प्रॉफिट अभी 10,000 है, यानी एक ट्रेड के अंदर एवरेज आपको 10,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मार्केट में आता है। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के मार्केट में आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। अब वेरियस आप मार्केट में स्टॉक्स यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बार बैंक निफ्टी करके देखता हूँ कि बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स हमने लगाया और इसका चार्ट थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं ताकि हमें दिखाई दे। 1 डे का दोस्तों टाइम फ्रेम है, क्योंकि डीएमए पे चेक कर रहे हैं। बस इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली मैंने ये करी है कि सिंपल मूविंग एवरेज ना लेकर के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर ली है। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखना। तो ईएमए मैंने यहाँ कंसीडर करी है, एसएमए ना कंसीडर करके। तो यहाँ पर देखिए ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ट्रेड हिस्ट्री देखते हैं एक बार, तो क्या चल रहा है, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ट्रेड्स हमने लिए हैं। शुरुआत देखिए कहाँ होती है। देखिए पहला ट्रेड था 1000 पर, और ये भी स्टार्टिंग में लगातार बहुत सारे लॉस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, है ना। लॉस आपको मार्केट में दिख रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप पैसा बनाना शुरू करते हैं ट्रेडिंग में। अब आप देखिए यहाँ प्रॉफिट में आ गए 4 लाख के आसपास, 8 साढ़े 8 लाख के आसपास का प्रॉफिट। और देखते हैं कैसे कैसे बढ़ता है ये। फिर देखिए 9 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 8 लाख का, 12 लाख, 13 लाख, 17 लाख, और उसके बाद देखिए आप पहुंच गए हैं 22 लाख के प्रॉफिट तक। यानी 1 लाख की कैपिटल से शुरुआत करी थी, कंपाउंड करते करते हम 22 लाख की कैपिटल तक यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो लास्ट अभी ये प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है, तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा प्रॉपरली। और प्रॉपर देखिए आपको ये 18 लाख ही बता रहा है, लेकिन हम पहुंच गए हैं 12 लाख तक, क्योंकि अभी लास्ट वाला ट्रेड हम अभी एग्जिट नहीं करा है। जब एग्जिट करेगा तब ये नेट आपको बता देगा कि इतना बना है। तो इसके बाद ओवरव्यू हम देखते हैं। तो ओवरव्यू के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। देखिए परसेंटेज प्रॉफिटेबल वही 25% एक्यूरेसी है, प्रॉफिट फैक्टर 2.4 है, लेकिन यहाँ मैक्स ड्रॉडाउन देखिए 34% है, 34%। तो जितना भी कैपिटल आपने लगा रखा है उसमें 34-35% का कभी भी ड्रॉडाउन आ सकता है। और ये ड्रॉडाउन तभी आएगा जब मार्केट क्रैश करेगा। तो मार्केट क्रैश के टाइम ये ड्रॉडाउन आ जाते हैं। और एवरेज ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो लगभग 18,000 है, जो कि निफ्टी के अंदर 10,000 था, इसमें 18,000 है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप मार्केट में कोई भी चार्ट लगा करके बैक टेस्ट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, और देख सकते हैं कि 200 डीएमए पे ये पर्टिकुलर चार्ट ने कितना पैसा आपको बनाकर दिया या कितना नुकसान आपको करके दिया, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एक चार्ट ले लेते हैं यस बैंक का। अब यस बैंक में क्या हुआ था, इनिशियल बेसिस पे बहुत अच्छा चल रहा था जब तक क्रैश नहीं हुआ था। फिर स्कैम आ गया, स्कैम के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो गया। तो यस बैंक में एक बार कैलकुलेट करते हैं कि यस बैंक का कैसा परफॉर्मेंस है। तो यस बैंक एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यस बैंक, और ये देखिए यस बैंक। तो यस बैंक का चार्ट देखिए कुछ इस तरीके का है। और ये देखिए यस बैंक। अब यस बैंक में क्या है, इनिशियल बेसिस पे देखिए 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक भी ठीक 18 मिड 18 तक टॉप पर था, पीक पर था। देन उसके बाद क्रैश होना शुरू हुआ। ये पर्टिकुलर चार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम है और आपको दिखाना भी है प्रॉपरली, एग्जिट एंट्री दिखाने भी है। तो यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर चार्ट है। तो जो मार्केट में दोस्तों इन्वेस्टर रहा होगा, जैसे कि मैं इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी आए। तो एक बार 1 मंथ का करके देखता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूँ, वापस 1 डे के टाइम फ्रेम पे लाऊंगा, क्योंकि हम एनालाइज ही कर रहे हैं मार्केट के अंदर 200 डीएमए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, मान लेते कोई इन्वेस्टर था जिसने शुरुआत करी इसमें इन्वेस्टमेंट की 2009 में, ठीक है। 2009 में ट्रेड करता था ऑलमोस्ट 20 रुपए के आसपास। मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि बहुत दूर है, तो शायद गलत कैलकुलेट कर लिया। 20 रुपए के आसपास मान लेते, ठीक है, 20 रुपए के आसपास था। अब 20 रुपए वाली चीज़ 400 रुपए तक पहुंची,
400 रुपीज तक पहुंची। गॉट इट? इतना क्लियर है? तो 20 रुपए वाली चीज 400 रुपए तक पहुंच गई। अब यहाँ तक तो इन्वेस्टर ने पैसा बनाया, लेकिन जो मार्केट के अंदर होल्ड करके बैठे हुए हैं, और वो होल्ड करके देखिए वापस ये 21-22 तक आ गया, यानी वापस 20 रुपए तक ही आ गया। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें भाई, किसी ने अगर 2019 से और आज 2024 तक इन्वेस्ट करके यस बैंक को रखा होता तो पैसा बनाया? नहीं बनाया, कोई पैसा गेन नहीं हुआ इस टाइम पीरियड के अंदर, राइट। अब हम देखते हैं कि अगर हम ट्रेडिंग करते तो क्या कर लेते हैं। अगर हमने ट्रेडिंग करके मार्केट के अंदर एंट्री एग्जिट करी होती तो क्या रिजल्ट आता, वो देखते हैं। तो वापस इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लाते हैं, नहीं तो स्ट्रैटेजी 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे कैलकुलेट करना शुरू कर देगी। तो आपको 1 डे का टाइम फ्रेम लाना है, अगर 200 उसको कैप्चर करना है। उसके बाद हम चलते हैं, इसको बढ़ाते हैं, और यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी टेस्टर में अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट अभी 25 लाख रुपए आ रहा है। 25 लाख यानी 1 लाख का आपने 25 लाख कर दिया। और परफॉर्मेंस समरी आप यहाँ देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ ट्रेड में आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्ली क्या है। तो यानी आपने अपना कैपिटल 25 लाख तो पहले ही कर लिया था पीक टाइम पे। अब देखिए आपकी शुरुआत हुई 1 लाख कैपिटल से, शुरुआत में देखिए लॉसेस है, फिर देखिए एक बड़ा मूवमेंट आया, 16 रुपए का था, 42 का बेचा, और यहाँ पर सीधा आपको प्रॉफिट आया 1,35,000 का, फिर 17 रुपए का फिर वापस मिला, फिर 60 रुपए का बेचा, सीधा 7 लाख रुपए हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, 7 लाख का प्रॉफिट, अब देखिए 15 लाख हो गया, सीधा 14 लाख हो गया, और उसके बाद देखिए 25 लाख हो गया। तो 25 लाख आपका 2017 में ही हो गया था, 25 लाख 2017 में हो गया था। और मेन गिरावट कहाँ से आई? 2018 में क्रैश हुआ। तो 2018 में देखते जब क्रैश हो रहा था ये, उस टाइम कोई बड़ा लॉस हुआ है हमें? ये देखिए सिर्फ 2%, 2%, 2%, 1.5%, यहाँ पर देखिए 5% पर एग्जिट हो गए। फिर 2022 में एक एंट्री मिली होगी जिसमें 9% का नुकसान हुआ, फिर हमारे 25 लाख सीधा 19 लाख रह गए। और फिर देखते हैं कुल मिलाकर के दोस्तों, ये देखिए 19 लाख यहाँ रह गए थे। 19 लाख के बाद फिर 16 रुपए पे वापस एंट्री मिली, 22 रुपए पे बेचा, वापस 25 लाख पर आ गए। फिर एक एंट्री मिली 22 पे, 23 पे बेचा, 26 लाख पर आ गए। फिर एक 23 पे एंट्री मिली, 24 पे एंट्री मिली, 23 पर बेचा, और अभी यहाँ पर आ गए। तो अभी नई एंट्री नहीं मिली है, पुराने ट्रेड सारे क्लोज हो चुके हैं। तो अभी भी हमने 1 लाख रुपए का 25 लाख यस बैंक में कर दिया, 25 गुना कर दिया उस पैसे को। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते 20 रुपए पे 20 साल पहले और आज करते तो कोई पैसा नहीं बनाता। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है ट्रेडिंग का, कि मार्केट के अंदर अगर कभी क्रैश आ गया, कोई स्टॉक पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था अब नहीं कर रहा, तो फर्क नहीं पड़ता, हमने उससे पैसा कमा लिया, हम एग्जिट कर जाते हैं टाइमली, हमें टाइमली पता लग जाता है। जैसे कि मैं इसका ओवरव्यू देखूं तो इसके अंदर भी देखिए मैक्स ड्रॉडाउन 31% का है। तो जिसने 20 रुपए पे लगाया 40 पर पहुंचा, वो अगर 31% के ड्रॉडाउन में निकल जाता तो काफी पैसा उसका बच जाता। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं करते अमूमन, लेकिन ट्रेडिंग में एंट्री एग्जिट हमारी डिसाइडेड होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ग्रीन ग्राफ है ना, यही हमारा ट्रेडिंग का ग्राफ है, और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये ब्लू लाइन हमारी इन्वेस्टमेंट का ग्राफ है। तो इन्वेस्टमेंट में देखिए कहाँ डूब गई, और ट्रेडिंग में हम प्रोटेक्टेड करके बैठे। लेकिन इसका एक नुकसान भी है ट्रेडिंग का। नुकसान क्या है? जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक होते हैं उसमें रिटर्न्स कम आते हैं, लेकिन आप मार्केट में रिस्क भी कम लेते हैं। जैसे कि मैं एक स्टॉक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वोल्टास। मैं बहुत बार शेयर करता हूँ, बहुत मल्टी बैगर स्टॉक है वोल्टास। वोल्टास देखते हैं वोल्टास में क्या रहा। तो यहाँ पर एक बार स्ट्रैटेजी टेस्टर में जाते हैं, तो इसकी दोस्तों परफॉर्मेंस देखिए वोल्टास की, पर्टिकुलर स्टॉक की, कितना पैसा यहाँ पर बनाकर दिया है इसने। 1 लाख से शुरुआत करी थी, कैपिटल होगी 1 2 3 4 5, 1,40,40,00,000 रुपए कैपिटल होगी 1 लाख से। ये दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस रही है। लिस्ट ऑफ ट्रेड आप देख सकते हैं, अगर किसी को फेक लग रहा हो, बिल्कुल कैलकुलेटेड है हर चीज, कहाँ से एंट्री करी। देखिए सन 2000 से अगर 1 लाख रुपए लगा करके ये वाला ट्रेड किया होता वोल्टास में, तो ये पैसा बना होता। तो देखिए यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट यहाँ दिख रहा होगा आपको, कितना पैसा आपने बनाया। अभी तो लॉस में आपका 1 लाख रुपए, लॉस में 26,000। आप देखिए 67 अब प्रॉफिट में 75, ये देखिए
सीधा देखिए यहाँ पर पैसा कितना बना, 11 रुपए का वोल्टास खरीदा था और एग्जिट मिला 73 रुपीज पर। सीधा आपका पैसा 10 लाख रुपए हो गया, 10 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। और उसके बाद देखिए बड़ा ट्रेड देखते कहाँ मिला इसके अंदर। फिर देखिए यहाँ पर आपका पैसा 15 लाख हो गया, 96 से शुरुआत करी, 180 पे बेचा और यहाँ पर कितना पैसा हो गया, लगभग 15 लाख। 15 लाख के बाद देखिए यहाँ पर सीधा 83 पे खरीदा, 207 पे बेचा, 37 लाख। फिर देखिए 33 लैक्स और उसके बाद देखते 24 लैक्स पर बात अटक गई है। देखते आगे कहाँ चलता है। बीच बीच में देखिए कितने सारे ड्रॉडाउन्स आ रहे हैं। फिर देखिए एक ट्रेड मिला मार्केट के अंदर, एक सेकंड, ये वाला ट्रेड देखिए इसने उठाया मेनली 84 रुपीज़ का खरीदा, 264 का बेचा, 61 लाख रुपीज़ हो गया था यहाँ पर। और इस तरीके से आप देखिए अभी 50 लाख की कैटेगरी में हम आ गए हैं। फिर देखते हैं कोई बड़ा ट्रेड बीच में मिलता है क्या जो 50 से सीधा 1 करोड़ पे पहुंचा है। जी हाँ, अभी देखिए 336 रुपीज़ का खरीदा था 2017 में, 552 का बेचा, 90 लाख कैपिटल हो गई है। 90 लाख के बाद फिर लगातार हमें बहुत सारे फेक सिग्नल्स मिले। तो यहाँ पर देखिए 600 का खरीदा था, 1100 के आसपास बेचा, सीधा 1.5 करोड़ के आसपास कैपिटल पहुंच गया है। और उसके बाद अभी जो रिसेंट की कैपिटल है आपने यहाँ पर देखा, लगभग यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी हम करंटली 3 करोड़ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी ये क्लोज नहीं हुआ है। जब ये क्लोज होगा तब जाकर के 3 करोड़ की कैपिटल हो चुकी है। 3 करोड़, 1 लाख से हमने शुरुआत करी थी और 3 करोड़ की कैपिटल तक पहुंच गए। तो ये है दोस्तों ओवरव्यू इस पर्टिकुलर का। होल्डिंग के अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा बनता, आपने वैसे कम पैसा बनाया, लेकिन इसके अंदर आपका रिस्क जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहा, क्योंकि अगर येस बैंक की तरह भगवान ना करे अगर ये क्रैश होता तो आप पहले ही प्रोटेक्ट करके अपने पैसों को निकाल लेते बाहर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्स ड्रॉडाउन 50% है, मैक्स ड्रॉडाउन ज़्यादा है, लेकिन एवरेज ट्रेड का जो प्रॉफिट है ये देखिए 12% के आसपास है और प्रॉफिट फैक्टर इसमें ज़्यादा है, लगभग 3 गुना पैसा हम कमाते हैं। परसेंटेज प्रॉफिटेबल सिर्फ 19% है, सिर्फ 19% हम मार्केट में ठीक होते हैं और ये पैसा हम मार्केट में बना पाते हैं। अब एक स्टॉक दोस्तों ऐसा भी दिखा रहा हूं जो परफॉर्म नहीं करा, मैंने खुद टेस्ट करा था, और ये स्टॉक है दोस्तों DLF। तो DLF के अंदर मैंने देखा, मैं नॉर्मली यहाँ चार्ट लगाता हूँ और यहाँ पर स्ट्रेटेजी टेस्टर में देखता हूँ कि DLF ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो ऑल ओवर देखिए नेट प्रॉफिट हम 53,000 रुपीज़ लॉस में है। इसने परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं दी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर एंट्री एग्जिट हुए, ट्रेड्स भी ज़्यादा मिले हैं इसके अंदर, और मतलब बहुत ज़्यादा बेमतलब के ट्रेड्स मिले हैं। और अभी देखिए आपका जो कैपिटल है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लगभग 60,000 के आसपास का कैपिटल दिख रहा है, ठीक है ना, और प्लस ये प्रॉफिट भी है यहाँ पर। तो ये 60,000 के आसपास का कैपिटल बचा है, 1 लाख से शुरुआत करते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर ये पर्टिकुलर 200 DMA वर्क नहीं करे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप जिस चार्ट पर चाहे, क्रिप्टो के चार्ट पर चाहे या MCX में किसी कमोडिटी के चार्ट के ऊपर चाहे, आप किसी स्टॉक वगैरह कहीं भी आप चाहे तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, 1 डे का टाइम फ्रेम, EMA है 200 की, जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा बाय, क्लोजिंग बेसिस पे जब भी नीचे जाएगा सेल, और कंपाउंड होकर के ही आएगा, यानी जितना पैसा बचा आपका उस पैसे को कंपाउंड करेगा, चाहे लॉस में गया पैसा चाहे प्रॉफिट में गया, वो कंपाउंड करते करते आपको प्रॉपरली रिजल्ट देगा। तो ये था दोस्तों कुल मिला करके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको इसको खुद अपने चार्ट के ऊपर लगाना है, इंप्लीमेंट करना है, तो कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू गूगल में जाइए, ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपने एक प्रोफाइल लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक काम करना है, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा, देखिए अपनी इस स्क्रिप्ट का, देखिए 200 EMA क्रॉस विद डायनामिक पोजीशन साइज, देखिए अनमोल मित्तल यहाँ नाम लिखा है। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो लिंक जो है आप क्या करेंगे, ये देखिए ये वाली स्क्रिप्ट यहाँ शेयर करूंगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड टू फेवरेट का, तो आपको ऐड टू फेवरेट कर देना है। और ऐड टू फेवरेट करने के बाद वापिस आप अपने चार्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ देखिए प्रोडक्ट्स एंड सुपर चार्ट पे आप जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ देखिए फेवरेट वाले सेक्शन में आपको नीचे आपको दिखेगा, ये देखिए EMA 200 क्रॉस विद डायनामिक पोजीशन साइज, यहाँ पर देखिए मेरा नाम भी आ रहा है अनमोल मित्तल, ठीक है। इसको आपको लगा लेना है, जैसे कि यहाँ देखिए ऑलरेडी चार्ट के ऊपर लगा है, जैसे आप इसको लगाएंगे
कोई भी चार्ट खोलेंगे, खोलने के बाद आपको नीचे की तरफ सारी डिटेल आएगी, स्ट्रेटजी टेस्टर और वगैरह, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स, प्रॉपर्टीज प्लस परफॉर्मेंस समरी, ओवरव्यू, सब आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर चार्ट ने पास्ट परफॉर्मेंस क्या दी है, लेकिन एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर के अंदर ऐसे ही काम करेगा। यस बैंक का एग्जाम्पल हमने देखा है कि कोलैप्स हुआ, DLF का एग्जाम्पल भी हमने देखा है कि इसमें पैसा नहीं बना। तो पास्ट में क्या करा, फ्यूचर में ऐसे ही करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 200 DMA ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, और जितनी हम इंपॉर्टेंस इसको देते हैं रियलिटी में ये वर्थ इट है या नहीं है। तो पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बहुत वर्थ इट इंडिकेटर है, बहुत वर्थ इट टेक्निकल एनालिसिस है। बहुत सारे लोग दोस्तों ये डिबेट करते हैं कि इंडिकेटर कभी भी पैसा बनाकर नहीं देता, पैसा नहीं बनता इंडिकेटर से। तो ये मैंने आपके सामने पूरा कच्चा चिट्टा रखा है कि किस तरीके से इंडिकेटर के सिर्फ सिग्नल से मार्केट के अंदर पैसा बन रहा है, हिस्टोरिकल बन रहा है, फ्यूचर में बनेगा नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता। और सिर्फ 19% 25% की एक्यूरेसी प्रॉफिटेबल ट्रेड के साथ भी हम मार्केट में पैसा बना पा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस दोस्तों 100% है इस मूविंग एवरेज इंडिकेटर की। तो उम्मीद करता दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी कि किस तरीके से 200 DMA की इंपॉर्टेंस है हमारी मार्केट के अंदर। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है तो हमने एक कोर्स डिजाइन करा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं देन उसके बाद एक गूगल फॉर्म फिल करते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, तो आपको ये फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, ऑप्शन इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में सिखाया है। तो वो सीख करके आप मार्केट के बारे में काफी अच्छा ज्ञान ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।